हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर नेस्टेड लिस्ट क्या होता है और ये किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेस्टेड लिस्ट तो होता क्या है। तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब है कि एक लिस्ट के अंदर नई लिस्ट बनाना जो होता है उसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। आइए देखते हैं नीचे एग्जांपल। आप देखो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखा है कलर के नाम से, पहला लिस्ट है और इसके अंदर मैंने 3 नाम दे रखा है, रेड, ब्लैक, येलो। ठीक है, ये तो हमारा मेन लिस्ट जो है कलर नेम। इसके अंडर में आप देखो मैंने ये 3 नेम ले रखे हैं जो कि हमारा क्या है, एक एग्जांपल है नेस्टेड लिस्ट का। पहला हमारा लिस्ट क्या है, कलर नेम है। दूसरा हमारा लिस्ट है फ्रूट्स नेम और इनके अंडर में आप देखो तो हमने एक कंटेंट दे रखे हैं रेड, ब्लैक, येलो के नाम से। दूसरा जो हमारा है फ्रूट्स नेम, इसमें आप देखो मैंने ये तो ऑलरेडी हमारा लिस्ट है 1, 2 ये लिस्ट है ना, लेकिन इसके अंदर हमने अलग से एक लिस्ट बना रखा है एप्पल, बनाना, ऑरेंज के नाम से, इस तरीके से। तो सिंपली आप कह सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट इन अ लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। यानी कि एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो आइए समझते हैं कोड के जरिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे HTML लिखेंगे, HTML टैग लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड टैग लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल टैग लगाएंगे, है ना। और जैसा कि हम नेस्टेड लिस्ट पढ़ रहे तो हमने टाइटल दिया नेस्टेड लिस्ट, टाइटल क्लोज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बॉडी टैग ओपन करेंगे, है ना। बॉडी टैग ओपन करने के बाद थोड़ा डिस्टेंस लेंगे, बॉडी टैग हम क्लोज करेंगे। वापस से हम क्या करेंगे, हेड टैग क्लोज करेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, HTML क्लोज करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो अभी बेसिकली हम करते क्या है, हम ले लेते हैं कि हेडिंग H1 के नाम से, है ना। हम इसको कर देते हैं क्रिएटिंग अ नेस्टेड लिस्ट, ये इस तरीके से, और H1 क्लोज करते हैं। सेव करके हम चलते अपने ब्राउज़र पे चेक करते हैं। तो ये देखो अब हमारा हेडिंग जो था वो आ चुका है क्रिएटिंग अ नेस्टेड लिस्ट के नाम से। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि लिस्ट बनाने के लिए हम करते क्या है, हम लेते हैं OL टैग, क्योंकि हमें ऑर्डर लिस्ट बनाना है। OL टैग लेंगे और वापस से हम क्या करेंगे, OL टैग क्लोज कर देंगे। इतना करने के बाद अब OL टैग के अंदर आपको पता है कि li रन करता है लिस्ट, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ से li क्लोज करते हैं। ठीक है, पहला हम देंगे जो हमारा पहला होगा, सपोज हमने दिया कलर्स नेम, इस तरीके से। क्लियर है, चेक करते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आपका कलर्स नेम आ चुका है, यहाँ पे, है ना। कलर नेम पहला लिस्ट आपका बन चुका है। हम क्या करते हैं, दूसरा लिस्ट बना लेते हैं, है ना, li के नाम से। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रूट्स नेम कर दिया। ठीक है, और वापस से हमने li क्लोज कर दिया, सेव करा। वापस से ब्राउज़र में आके हम चेक करते हैं, यहाँ पे आप देखो फ्रूट्स नेम भी हमारा आ चुका है। ठीक है, ये हमारा एक लिस्ट है। उसके बाद हम आते हैं वापस से, है ना, हम एक li लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लैंग्वेजेस नेम, है ना। और वापस हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये हमने 3 लिस्ट बना रखा है, एक कलर्स के नाम से, दूसरा फ्रूट्स के नाम से, तीसरा लैंग्वेजेस के नाम से। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर ये जो हमारा लिस्ट पहला है, दूसरा है, तीसरा है ना, जो हमने लिस्ट बना रखी है, अब हम इसके अंदर लिस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज हम चाहते हैं ये पहले वाले जो हमारा कलर्स नेम है, इसके लिए हम आएंगे अपने वापस से कोड में। हम करेंगे क्या, जो हमारा क्या है कलर्स है पहला वाला, है ना, इसके अंदर हम आएंगे, वापस से थोड़ा डिस्टेंस लेंगे और हम यहाँ पर लेंगे क्या चीज़, UL ले लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए, और इसको हम करते हैं क्लोज वापस से। अब इसके अंदर हम रन कराएंगे क्या चीज़, li। ठीक है, li हमने करा, यहाँ पे कलर्स में हमने कर दिया रेड और li हमने क्लोज कर दिया। दूसरा कलर हमने ले लिया li, ये इस तरीके से हमने कर दिया ब्लैक, और वापस हमने li टैग क्लोज कर दिया। तीसरा हम ले लेते हैं, है ना, कलर ऑरेंज के नाम से, और हमने ये क्लोज कर दिया। सेव करके अब हम चेक करते हैं, ये देखो, है ना। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले मैंने ये पहला बना रखा था कलर्स के नाम से, जो कि हमारा एक लिस्ट था। लेकिन अभी हमने क्या किया,
इसी कलर्स वाले लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे एक अलग से लिस्ट बना दिया, किसके नाम से, कलर का जो नाम है वो शो कर रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। वापस से कोड में आते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट बनाना था, इस वजह से हमने यहाँ पे OL लिया था। फिर हमने एक पहला लिस्ट बना लिया, ठीक है, LI के नाम से, है ना, कलर्स जिसमें हमने मेंशन कर दिया, ये एक तरीके से एज हमारा हेडिंग शो कर रहा है। उसके बाद हमें इसके अंदर कलर्स नेम के अंदर हमें एक नया लिस्ट चाहिए। इस वजह से हम क्या करेंगे, एक नया OL टैग ओपन करेंगे। UL टैग आप ले लो या फिर OL जो भी आपको बनाना है, और यहाँ पे क्लोज करना है। अब ये जो आपका ओपन है UL टैग और यहाँ पे जो UL टैग क्लोज है, इनके अंदर आपको LI टैग ओपन करना है, क्लोज करना है ना। जितने भी आपको लिस्ट चाहिए, मुझे 3 चाहिए, इस वजह से मैंने 3 बार, आप देखो यहाँ पे मैंने ओपन करा और 3 बार LI टैग को क्लोज करा है, ठीक है। अब लोग समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। अब आप देखो मुझे चाहिए इस फ्रूट्स नेम के अंदर लिस्ट। तो अब हम आएंगे यहाँ पे, डिस्टेंस लेंगे थोड़ा, है ना, और इसके अंदर हम आएंगे, वापस से क्या करेंगे, सेम UL लेंगे, थोड़ा डिस्टेंस कवर करेंगे, है ना, यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से UL हमें थोड़ा डिस्टेंस कवर करना है, वापस से क्लोज करना है। इसके अंदर हमें रन कराना है LI टैग, ठीक है। LI फ्रूट्स नेम में मैंने कर दिया एप्पल पहला, दूसरा हमने कर दिया क्या चीज़, यहाँ पे LI हमने लिया, हमने कर दिया क्या चीज़, बनाना। यहाँ पे तीसरा हमने जो कलर हमारा है, सॉरी जो फ्रूट्स हमारा है, वो हमने कर दिया ग्रेप्स, ये इस तरीके से, ठीक है। ये सेव करके चेक करते हैं ब्राउज़र में। ये देखो हमारा पहले जो हमारा दूसरा लिस्ट था, ये था फ्रूट्स नेम। अब आप देखो इसके अंडर में हमारे क्या गए हैं, एप्पल, बनाना और ग्रेप्स, ये 3 नाम आ गए। समझ में आ रहा है, हमारा जो लिस्ट था पहले हमने क्रिएट किया हुआ था, अब हम उसी लिस्ट के अंदर हम एक नया लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये समझ में आया होगा आई थिंक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी आप देखो नीचे आते हैं लोग, है ना। अभी हमने क्या करना है, वापस से, है ना, हम अपने दूसरे कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा है, जो हमने कर रखा था किसके नाम से, लैंग्वेज के नाम से, है ना, ये लैंग्वेज। अब हमें लैंग्वेज के अंदर इस वाले लिस्ट के अंदर हमें बनाना है लिस्ट। तो अब हम आएंगे इसके अंदर और हम करेंगे क्या, UL टैग ओपन करेंगे, वापस से थोड़ा डिस्टेंस लेके इसको क्लोज करेंगे, वापस से इसके अंदर हम आएंगे और LI टैग लेंगे। लैंग्वेज के अंदर हमने हिंदी डाल दी और यहाँ पे क्लोज कर दिया LI को। वापस से हमने क्या करा, हिंदी के बाद हमने दूसरा लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, इंग्लिश कर दिया और वापस से हमने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने तीसरा जो लैंग्वेज लेना है हमने ले लिया हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स भी एक भाषा है, तो हम मैथमेटिक्स कर देते हैं। इस तरीके से सेव करा हमने, है ना। अब आप चेक करो यहाँ पे, ये देखो आपका इस तरीके से बन गया। समझ में आ रहा, ये कलर, ठीक है। ये हमारा लिस्ट बना हुआ था, कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, लैंग्वेजेस, है ना। इसके अंदर हमने अलग अलग तरह क्या कर लिया, बना लिया दूसरा लिस्ट। समझ में आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना रहा कि हमने ये पहले एक लिस्ट बना रखा था, उसके अंदर हमने एक नया लिस्ट बनाया। तो आप कह सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट इन अ लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। समझ में आ रहा। अगर अब हम चाहें तो पहला जो हमारा कलर था, इसके अंदर हमें कुछ चाहिए तो हम आएंगे वापस से कलर में, रेड कलर में हम दूसरा एक क्या करते हैं, हम लेते हैं UL टैग, है ना, UL, और थोड़ा डिस्टेंस कवर करके हम क्या करेंगे, UL टैग क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम आएंगे वापस से और यहाँ पे LI लेंगे और लिखेंगे क्या चीज़, कलर्स में हम लिख देते हैं गुड कलर, है ना, या गुड कलर हम कर देते हैं। ये हमने एक अलग से लिस्ट बना लिया, है ना। सेव करते हैं। अभी आप देखो ये किस तरीके से समझ में आ रहा है। ये हमारा पहले से लिस्ट बना हुआ था, इसके अंदर हमने रेड कलर नाम का लिस्ट बनाया। अब जो दूसरा हमारा आ रहा है वो इसके अंदर आ, रेड के अंदर आ रहा है गुड कलर, समझ रहे हो, इस तरीके से, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, तीसरा
हमने कर दिया बैड कलर, है ना, समझ में आ रहा है LI। उसके बाद हम आते हैं वापस से LI एक और लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं एक्सीलेंट कलर और यहाँ पे हम करते हैं क्लोज। इस तरीके से सेव करेंगे, क्लोज करेंगे, है ना, वापस से यहाँ पे ये इस तरीके से सेव। अब आप देखो कैसे शो कर रहा है, समझ में आ रहा। कलर के नाम से पहला हमने लिस्ट बनाया था, उसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाया रेड के नाम से, अब उसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाया गुड कलर, बैड कलर और एक्सीलेंट कलर, इस तरीके से। तो अगर आप चाहो तो आप ब्लैक कलर को भी ले सकते हो, इस तरीके से आप नया नया लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल था। आप ध्यान से देखो, कोशिश करो लिखने की, है ना, अच्छे से समझ में आएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, है ना, कि हमारा जो नेस्टेड लिस्ट होता है ये क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।